ये चलेगा। ओके सर, तो इस सेशन को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि ये जो भी सेशन आज का होने वाला है बहुत काफ़ी ज़बरदस्त सेशन होने वाला है और इस सेशन को हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे। तो इसलिए इस सेशन को हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि इस सेशन में जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिखाए जाएंगे, वो बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अब सर हम बात कर लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको क्या मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हम बात करते हैं सर, जो सॉफ्टवेयर है वो तो सॉफ्टवेयर मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपके स्कूल की अपनी पर्सनल एक वेबसाइट भी मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे बच्चों का रिजल्ट, बच्चों का पूरा फीस रिकॉर्ड, बच्चों का मैसेज, बच्चों का होमवर्क, बहुत सारी चीज़ें जो भी ऑनलाइन आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो वो वेबसाइट का क्या मतलब कैसे दिखेगी, वेबसाइट कैसी होगी, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पे सर बात कर रहा हूँ कि जैसे हम अपने स्कूल को सर्च करते हैं गूगल पे सर्च करेंगे सर, तो जो पहले लिंक आती है वो हम लोग एसईओ प्रॉपर करके देते हैं, इसको एसईओ कहा जाता है। तो जो भी आपकी वेबसाइट हमारे द्वारा बनाई जाएगी वो प्रॉपर एसईओ करके मिलेगी, यानी गूगल में सर्च में आएगी पहले नंबर पे। तो अभी हमने एक वेबसाइट बनाई है सर, सुपर पब्लिक स्कूल के नाम से। ये हमारे यहाँ 3 साल हो गया लगभग इनको सॉफ्टवेयर दिए हुए हमारा। आप इनसे चाहें तो बातचीत भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर वगैरह के साथ। इस वेबसाइट पे जाएंगे superpublicschool.in पे। ठीक है, तो इनकी ये वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई है और ये पहले नंबर पे आ रही है। गोरखपुर का ये क्लाइंट है, इनको हमने ये वेबसाइट बना करके दी हुई है और वेबसाइट में कुछ इस तरह से मैटर दिख रहे हैं। ये सारे मैटर कुछ इस तरह से हैं कि आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, ऊपर के स्क्रॉलिंग मैसेज चल रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जो भी मैटर है या वेबसाइट के ऊपर जो दिख रहे हैं मैटर, ये सब कुछ अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। अपने स्कूल को या आप स्कूल पे कोई भी ऐसा नोटिस या कोई ऐसा लिंक लगाना चाहते हैं या कोई ऐसा पीडीएफ डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं कि जब कोई नोटिस बोर्ड में या कोई यहाँ पे क्लिक करे तो उसको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, तो वो सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। जैसे एडमिशन फॉर्म, टाइम टेबल या कोई भी चीज़ का लिंक लगाना चाह रहे हैं, जैसे कोई रिजल्ट आ गया तो आप रिजल्ट का लिंक लगा देंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा स्टूडेंट रिजल्ट वाले पेज पे, स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं लगभग दी गई हैं। इसके साथ साथ आपके स्कूल का क्या विज़न है, क्या मिशन है, क्या कमिटमेंट है, वो सब कुछ आप चेंज कर पाएंगे। स्कूल में कौन कौन से क्लासेस चलाए जाते हैं उन सभी क्लासेस के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने अनलिमिटेड पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी के साथ साथ स्कूल के अचीवमेंट्स क्या हैं वो सब भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। इसी के साथ साथ जितने भी आपके स्टाफ्स होंगे, स्टाफ का भी पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देने लगेगा अगर आप दिखाना चाहते हैं वेबसाइट पे तो। अच्छा, इसमें जो है आपने यूट्यूब का या फिर जो है सोशल मीडिया पेजेस का लिंक भी डाल सकते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पर कोई भी स्टूडेंट पेरेंट आए तो डायरेक्टली हम उनको अपने सोशल मीडिया पेज से भी कनेक्ट कर पाएँ। इस वेबसाइट में खास बात यह है कि इसमें डिजिटल बिल की भी व्यवस्था दी गई है कि जब आप स्कूल पर जो मैनुअली घंटी बजती है ना सर, उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डिजिटल बिल का भी सिस्टम दिया हुआ है कि जब इस पे के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ वेबसाइट मिल रही है और वेबसाइट के माध्यम से आपको फ्री में ये डिजिटल बिल की भी व्यवस्था दी जाएगी कि जब आप इस पर क्लिक करें और पूरा अपना टाइम टेबल सेट करें कि हमारा 7:50 में असेंबली अनाउंसमेंट होना है, 7:20 पे हमारा पहला पीरियड लगता है, 7:09 पे दूसरा, इस तरह से पूरा टाइम टेबल सेटअप किया जाएगा। और ये पूरा सेटअप जब सॉफ्टवेयर हम देंगे आपको 10 दिन तक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, बैठ करके आप सीख लें, आपका ऑपरेटर सीख लें, जिनको भी सिखाना है हम लोग सिखाते हैं, प्लस लाइफ टाइम की सपोर्ट, लाइफ टाइम के नए अपडेट के साथ या जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम लोग लाइफ टाइम सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको बिल स्टार्ट करना, जैसे आपने बिल स्टार्ट किया, ये टाइमिंग जैसे हो गई और जो भी इस टाइम पर बिल आपने सेट किया होगा उस टाइम पर ऑटोमेटिक बिल बजना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 7:30 बज रहे हैं, 7:38 हो रहा है, तो इस टाइम पे उन्होंने कोई बिल नहीं सेटअप किया है। 1:10 पे इनके स्कूल का छुट्टी हो जाता है, स्कूल ओवर हो जाता है, तो उस टाइम का कोई सेटअप नहीं है, तो इसलिए बिल कभी नहीं यहाँ नहीं बजेगी। एक खास बात है दूसरी इसमें, अच्छा इस खास फीचर था इसलिए हमने बता दिया। दूसरा जो इसमें खास फीचर है वो ये है कि बच्चे अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास का कोई भी रिजल्ट बनाते हैं वो सब ऑनलाइन शो होगा, बच्चे ऑनलाइन अब देख पाएंगे। जैसे अभी तक क्या था सर कि सारे बोर्ड के ही रिजल्ट बच्चे ऑनलाइन देख पाते थे, लेकिन अब आपके स्कूल द्वारा जितने भी वेबसाइट मतलब रिजल्ट बनाए जाएंगे वो रिजल्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा, बच्चे अपना यहाँ रिजल्ट नंबर डाल करके देख सकेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा फीचर दिया गया है कि जो भी आप टीसी इशू करेंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो भी एक यूनिक टीसी होगी, मतलब इसमें वो भी आपकी वेबसाइट पर वेरीफाई होगा ताकि उसको कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता, कोई वाइटनर लगा करके ओवरराइटिंग नहीं कर सकता, तो वो भी आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर वेरीफाई होगा। ठीक है, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें सर कि अभी हम लोग 2018 से सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और 1500 से ज़्यादा स्कूलों में सॉफ्टवेयर लग चुके हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। ठीक है,
तो इस तरह का अपना पास सिस्टम है और इसमें कई तरह के जो है थीम मिल जाती है, स्कूल की थीम भी यहाँ पर आपको मिलती है। एक डिज़ाइन आप सामने देख पा रहे हैं और इस तरह के कई सारे डिज़ाइन भी आपको मिल जाते हैं, जैसे स्कूल की वेबसाइट की डिज़ाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं एक क्लिक में। साथ ही साथ इसमें जो भी मैटर आप देख रहे हैं वो तो आप बदल पाते ही हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं वो आप चेंज कर पाते हैं। बच्चों का लॉगिन पैनल मिल जाता है, स्कूल की गैलरी, फोटो गैलरी भी मिल जाती है। स्कूल अपना फोटो गैलरी भी अपनी वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से अपलोड कर पाते हैं। स्टूडेंट पेरेंट का पूरा लॉगिन पोर्टल मिल जाता है, क्लिक करके स्टूडेंट पेरेंट पूरा लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पेरेंट का पूरा लॉगिन पैनल मिल गया। स्टूडेंट अपनी अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपना पूरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस मैटर पे भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर का लॉगिन डैशबोर्ड है, हम उस पर थोड़ा चलते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है। ये हमने अपने वेबसाइट के ऊपर थोड़ा ओवरऑल मतलब हल्की फुल्की जो भी नॉलेज है मैंने थोड़ा सा दिया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि हम अपने जो मेन फीचर्स है या जो मेन हमारा सॉफ्टवेयर है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अभी हम अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लिया है। देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे तो सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से होगा सर। ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया। अब इस सॉफ्टवेयर में सर आज का या फिर जितना भी चीज़ें हैं वो आपको सामने दिख जाएगा कि दिन भर में कितनी कलेक्शन आप किए हुए हैं, ये आपको दिखेगा। ये और सेपरेट डैशबोर्ड है, ये आप एडमिन है तो आपको ही सिर्फ दिखाई देगा। यूजर का डैशबोर्ड अलग होगा, टीचर का डैशबोर्ड अलग होगा, ऑपरेटर का डैशबोर्ड अलग होगा, स्टूडेंट का डैशबोर्ड अलग होगा। तो हर चीज़ का अलग अलग डैशबोर्ड हमने बना रखा है जिससे प्राइवेसी हमारी मतलब सही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमने एक मास्टर एडमिन का पोर्टल ओपन किया हुआ है। मास्टर एडमिन का जो डैशबोर्ड है हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे स्कूल के नाम रहेंगे प्लस कौन सा वर्जन चल रहा है सॉफ्टवेयर में वो दिखाई देगा। सेशन वगैरह के साथ कितने बच्चों का आज बर्थडे है वो सॉफ्टवेयर बताएगा। उनको विश करना चाहें आप विश कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंक्वायरी का जो सिस्टम है, जो आप रफ रजिस्टर पे इंक्वायरी करते हैं, उस इंक्वायरी को भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऐड कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो भी उनके मैसेजिंग का सिस्टम है या जो कोई इंक्वायरी के लिए आ रहा है उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में नोट करके रख सकते हैं। फिर दोबारा इनको कब कॉल करना है, मैसेज करना है, डिलीट करना है। या मान लीजिए आदित्य नाम से कोई लड़का था जो इंक्वायरी करके चल गया, अब एडमिशन लेने आ गया, तो डायरेक्टली हम यहाँ से एडमिशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इंक्वायरी मैनेजमेंट का सिस्टम दिया है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए इन सभी लोगों को जो इंक्वायरी करके चले गए हैं इनको मैसेज भेजना चाह रहे हैं या कोई ऑफर देख करके एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम उनको मैसेज भी भेज सकते हैं ऑफर के माध्यम से। ठीक है जी, इसके बाद जो भी हमारे पास व्हाट्सअप बैलेंस बचे हुए हैं, इस व्हाट्सअप बैलेंस को हमको रिचार्ज करना होता है। तो जब हम व्हाट्सअप रिचार्ज करके रखेंगे तो हमारे पास दिखाएगा कि आप इतने बच्चों को मैसेज भेज सकते हैं। यानी जो भी 8407 बच्चे दिख रहे हैं, मतलब मैसेज दिख रहे हैं, इतने आप लोगों को मैसेज या बच्चों को मैसेज भेज सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर। आज दिन भर का कलेक्शन कितना रहा ये सॉफ्टवेयर बताएगा कि कैश में कितना पैसा है, कितना बैंक में आपके पैसा है, टोटल आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है जी, इसके साथ साथ आज का ये दिखा रहा है। अगर आपको एक आध महीने का देखना चाह रहे हैं, 2 दिन 4 दिन का देखना चाह रहे हैं तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे दिखेगा। इसके बाद टू डे कलेक्शन में टू डे टोटल स्टूडेंट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने आपके स्टूडेंट्स हैं और क्लास वाइज कितने स्टूडेंट्स हैं आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इस क्लास में इतने बच्चे हैं। इस तरह से आप माउस कर्सर ओवर करेंगे तो ऑटोमेटिक दिखाने लग चालू कर देगा। इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट्स लिंक हमने लगा रखे हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर को मतलब जैसे ये लिंक को या इस ऑप्शन को बार बार आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में, इसलिए हमने इसमें आगे ही लगा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे नए बच्चों का एडमिशन लेना हो, फीस जमा करना हो या फीस को सर्च करना हो, जैसे बच्चों के नाम सर्च करना हो, बच्चे के मोबाइल नंबर सर्च करके फीस जमा करना हो, तो इस तरह से हमने ऑप्शन लगा दिए। बच्चों की लिस्ट निकालनी हो या किसी बच्चे के पेरेंट्स आ गए, उनकी डिटेल के साथ हम उससे बात करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे कि ये 5 नंबर का स्टूडेंट जो है, इनके पिताजी आ गए सामने और इस स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइल हम ओपन करके इनसे बात करेंगे कि ये बच्चे का इसका जो परफॉर्मेंस है या इसकी फीस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो उस पर हम क्लिक करके और बच्चे का यहाँ पे हम आईडी नंबर डाल करके और बच्चे की इन्फॉर्मेशन दिखाते हुए सामने जो भी पेरेंट्स बैठे हैं उनको हम बात कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में वीक है या फिर इनकी इतनी फीस आई थी, इतना अभी नहीं आई है। जो भी चीज़ें हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप रुक जाएं जी। देखिए, ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी मान लीजिए हमको मिला। स्टूडेंट आईडी कौन सा है, 5 मान लेते हैं कि स्टूडेंट आईडी 5 है। और अगर स्टूडेंट आईडी नहीं पता तो हम वो फिल्टर कर लेंगे।
देखिए स्टूडेंट का एक डिटेल खुल गया। ये कुमारी अंजू भारती हैं, इनके पेरेंट्स सामने बैठे हुए हैं काउंटर पे और आप इनसे बात कर रहे हैं। तो ये इस बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन खुल गया, इसकी पूरी फीस के बारे में बता रहे हैं कि इस बच्चे की कितनी कितनी फीस जमा हुई है, कब कितना आई है, कब कब किया गया है। तो इसके बारे में पूरी रसीद भी है, प्रिंट करके देना चाहे दे सकते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ और भी स्टूडेंट हैं जिनके इनके घर से और भी बच्चे आने वाले हैं, जैसे मान लो राजन पासवान इन्हीं घर से आते हैं, तो इनका भी एक प्रोफाइल साइड में बना हुआ है। अगर इस बच्चे के ऊपर बात करना है तो डिटेल करके इस बच्चे के डिटेल के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका एग्ज़ाम का क्या वो है, मतलब स्टेटस क्या है बच्चे का, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में कितना कितना नंबर लाया है, ये सब कुछ भी आप यहीं पे देख करके बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अटेंडेंस लगाते हैं तो अटेंडेंस का पूरा रिपोर्ट भी दिखेगा कि बच्चा कितना दिन अब्सेंट था, प्रेजेंट था, कितने दिन छुट्टी लिया है, क्या हुआ, मतलब सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिख जाएंगी इसका पूरा प्रोफाइल में, डैशबोर्ड में ही। ठीक है जी। तो इस तरह से हम बच्चों का पूरा प्रोफाइल देख करके, जो भी सामने हमारे मतलब स्टूडेंट के पेरेंट्स बैठे हैं तो उनसे हम बातचीत कर पाएंगे। अब इसमें रफ रजिस्टर खोल करके बातचीत करने में थोड़ा दिक्कत होती है, यहाँ पर सामने से हम देख करके बात कर सकते हैं। ये तो चीज़ हो गया सर एक मैटर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास फीस का पूरा बुक मिल जाता है, जैसे फीस रजिस्टर हमको मिल गया कि हम इस पर क्लिक करके हम अपना फीस रजिस्टर चेक कर सकते हैं कितनी हमारी फीस आई है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों की डिटेल के साथ ये सारा मैटर मिल गया। अच्छा, इस पर सिंपल फॉर्मेट पे हम क्लिक करें तो एक फॉर्मेट हमारा चेंज भी हो जाता है। इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए हमारा फॉर्मेट कुछ अलग तरीके से चेंज हो गया। ये देखिए अब यहाँ पर आज के डेट में बच्चे का नाम, उनके पिता का नाम, क्लास और पैसा कैसे आया, कैश में आया तो कैसे दिखाएगा, कितना पेड किया, कितना बैलेंस यानी कितना बाकी लगा गए, और ये पैसा किस आईडी से रिसीव किया गया, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारे मैटर हमको फीस बुक में मिल गई। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है सर स्कूल को, ये आती है कि फीस पेंडिंग रिपोर्ट बनाना, या फीस हमको डिमांड स्लिप बनाना, या बच्चों को मैसेज भेजना, या फीस को लेकर के काफ़ी समस्या आती है मेरे ख्याल से। बाकी आपको जो समस्या आती है वो उसको आप नोट करके रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको किस चीज़ में कहाँ समस्या आती है अभी स्कूल को मैनेज करने में। तो चलिए अभी एक बच्चे का हम एडमिशन लेते हैं और फीस जमा करते हुए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। सॉफ्टवेयर में देखेंगे सर, तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं सर कि सॉफ्टवेयर को बड़े बड़े स्कूल जैसे सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल, जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। और आप सभी की दुआ से सर सक्सेसफुल रहा है सॉफ्टवेयर, और इसमें हम लोग हमेशा नए नए फंक्शन, नए नए फीचर्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मार्केट में इसकी वैल्यू और बढ़िया रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिस्टम को देखते हैं सर। बस एक बात आप नोट कर लीजिए कि सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है, सारी व्यवस्थाएं, सारे फंक्शन फीचर मिलेंगे। जो नहीं है कुछ दिन बाद वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या नहीं है वो भी मैं इसमें बताऊंगा कि क्या अभी नहीं है, वो भी चीज़ मैं बता दूंगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें नहीं है अभी सिस्टम में, तो लास्ट में वो भी आपको क्लियर कर दूंगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या अभी ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए सर सिस्टम के साथ। चलिए अब हम एक बच्चे का एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद जैसे मान लीजिए हमें साजन सर के नाम से एडमिशन लेना चाहूँगा कि सर ने पहले ज्वाइन किया, तो ठीक है कोई बात नहीं, साजन सर के नाम से मैं यहाँ पे वो कर ले रहा हूँ। सर अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपका मोबाइल नंबर चाहूँगा, तो आप अपने आप माइक को अनम्यूट करिए और सर मोबाइल नंबर अपना बता दें। साजन जी 90248 90248 97 97 317। 3131। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। इसके बाद देखिए सर, बच्चों का एडमिशन लेने के लिए हमारे पास कई तरह के फील्ड मिल जाते हैं यहाँ पे, और एडमिशन के टाइम बहुत तरह के हम इन्फॉर्मेशन बच्चे से ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि बच्चे का नाम, उनका माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये 4 फील्ड ही भर के बच्चे का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कई तरह के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे बच्चे का रिलीजन, जेंडर, कास्ट, कैटेगरी, उसके बाद कौन से बस से, अगर बस की सर्विस या ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहा है या आपका स्कूल प्रोवाइड कराता है तो सारे ट्रांसपोर्ट के रूट आप अपने हिसाब से बना पाएंगे, किस लोकेशन से बच्चा आता है या उस लोकेशन वाइज कितने चार्ज आप लेते हैं, ये सब कुछ आप यहाँ बना पाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चे से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, जैसे बच्चे का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और बच्चे की फ़ोटो भी अपलोड करना चाहते हैं तो एडमिशन के टाइम ही आप बच्चों की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं चूज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई फ़ोटो मिल जाता है तो मैं अपलोड भी कर देता हूँ ताकि सही रहेगा। ये सर का फ़ोटो है, मैंने इनका ही अपलोड कर दिया।
इसके साथ साथ बच्चे से जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे बच्चे का लास्ट स्कूल का नाम, ठीक है, इसके बाद कौन सा एग्जाम पास किया था, वो रिजल्ट क्या रहा, पास रहा कि फेल रहा, उसके बाद उसके मार्क, उसके बोर्ड का नंबर, कौन से बोर्ड से वो था, आधार नंबर वगैरह, और बच्चे से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, लास्ट रिपोर्ट कार्ड हो गया, या डीओबी सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप जो जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आप बच्चे से रिसीव कर रहे हैं वो आप यस नो का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सर बच्चे के माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ओक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी वगैरह उनसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर जिसमें समग्र आईडी भी एक बन रही है, अपार आईडी भी बन रही है। तो समग्र आईडी, अपार आईडी का कॉलम यहाँ पे बना हुआ है। बच्चों का अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, बच्चों का यूडाइस कोड, हाउस नंबर, या जो है पेन नंबर, ब्लड ग्रुप का डाल सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चे का, राशन कार्ड, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी आप डाल सकते हैं। बच्चा आरटीई है तो आरटीई यस कर सकते हैं, ठीक है, तो आरटीई के हिसाब से हम यहाँ पे यस नो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इसको हम 100% डिस्काउंट देना है, जैसे मान लीजिए घर से 3 बच्चे या 4 बच्चे आते हैं, या कोई ऐसा गरीब बच्चा है जिसको हमको 100% माफ़ करके, मंथली फीस माफ़ करके पढ़ानी है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कैटेगरी में आप 100% सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होगी कि मंथली की फीस माफ हो जाएगी, बाकी सभी फीस लगेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। और उसके बाद भी बहुत तरह के स्कूल में ये रेड हाउस, ग्रीन हाउस, स्वामी विवेकानंद हाउस या अलग अलग तरह के हाउसेज बनाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी बच्चे को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर बाद में फिल्टर भी लगा करके इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में जैसे ही बच्चे को सेव करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर एसएमएस भी जाएगा अगर आप एसएमएस पे क्लियर रहेंगे तो, और व्हाट्सअप भी जाएगा अगर व्हाट्सअप पे क्लियर रहेंगे तो। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं सर कि जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर है उनमें एसएमएस पैक आपको अलग से लेना पड़ता है, ठीक है, वो चाहे आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज करें या चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, अलग से ही आपको लेना पड़ता है। सॉरी सर साजन जी, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर थोड़ा सा मैं लग रहा है गलत में डाल दिया हूँ, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? 90248 90248 जी 97317 97331 ज़्यादा हो रहा है क्या? 317 है। अच्छा 317, चलिए अब सही लग रहा है। जैसे हमने सबमिट बटन दबाया सर, यहाँ पे फादर का नाम मुझे डालना था तो मैंने डेमो डाल दिया, और यहाँ पर चलिए सेव बटन दबाते ही सर तुरंत आपके मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा कि मतलब जो भी बच्चे का नाम रहेगा उस नाम से कि एडमिशन हो गए हैं, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज जाएगा इस तरह से, इंटरनेशनल स्कूल आपके स्कूल का नाम ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ पर बच्चे का नाम, और यहाँ पर ये पूरा मैटर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जाएगा कि राजन सर का एडमिशन भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में सफलतापूर्वक हो गया है, और इनका आईडी नंबर इतना है, ठीक है जी। स्टूडेंट आईडी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बनाता है, स्टूडेंट आईडी में से आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बाकी बच्चे का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। स्टूडेंट डिटेल में बता रहा है कि क्लास कौन सा मिला है इनको, उसके बाद जो है सेक्शन और रोल नंबर वगैरह जो भी है आप अपने हिसाब से, अपने स्कूल में जो रोल नंबर चलते हैं या जो रजिस्ट्रेशन नंबर चलते हैं उसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। तो बच्चे का एडमिशन हो गया सर। एडमिशन होने के जस्ट बाद इनका एडमिशन फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हैं, देखिए बच्चे का एडमिशन हुआ है, और P और P1 से इनका एडमिशन फॉर्म प्रिंट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ हम B से व्यू कर सकते हैं इनके एडमिशन फॉर्म को, इस तरह से क्लिक करेंगे इनकी डिटेल्स को इस तरह से व्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके इन्फॉर्मेशन या इनके फॉर्म में कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं हम तो एडिट पे क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हैं, इनके हर एक डिटेल को, जैसे कि कुछ भी गलती हो गया हो तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगर हमको फीस जमा करना है तो फीस का भी यहाँ पे बॉक्स दिया गया है कि जैसे एडमिशन आप लेते हैं जस्ट आप तुरंत फीस भी जमा कर सकते हैं। अभी हम P1 पे क्लिक करेंगे सर। P1 पे क्लिक करते ही एडमिशन फॉर्म हमारे सामने आ गया। इसको हम चाहे तो प्रिंट करके तुरंत स्टूडेंट पेरेंट को दे सकते हैं और उनसे इस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया सर। बाकी मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा सर, आप सभी में से बहुत लोगों का अभी कैमरा बंद चालू है, तो मैं चाहूँगा सर आप अपना कैमरा बंद कर लेंगे सर प्लीज़ जी। थैंक यू सर। तो देखिए सर इस तरह से एडमिशन फॉर्म हमारा आ गया, और एडमिशन फॉर्म आने के बाद हम इसको सेव करके अपने सिस्टम में भी, उससे तो सिस्टम में हमारे सेव है ही, बच्चे को स्टूडेंट पेरेंट को हम दे सकते हैं, और लास्ट में सिग्नेचर करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिग्नेचर करके अपने पास भी रख सकते हैं और स्टूडेंट पेरेंट को भी एक दे सकते हैं जी। तो एक सर और जुड़े हैं, आर्यन करके सर जुड़े हैं सर। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा सर, आप अपना कैमरा बंद कर दें सर, और आप पूरा अपना फोकस स्क्रीन की तरफ रखें प्लीज़ सर। चलिए कैंसिल कर दिया हमने, और कैंसिल करने के बाद इस चीज़ को जो है हम बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं फिर से मेन पेज पर। अब मान लीजिए बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, तो फीस जमा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल गया फ़ीस का। फीस पे क्लिक करेंगे।
फीस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सर, हमने पूरी फीस की सेटअप पहले से किया हुआ है, पहले से हम फीस का पूरा सेटअप करके रखे हुए हैं। तो फीस का सेटअप करने के लिए जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं सर, तो पूरा सेटअप कराया जाता है। एक आपको डिटेल मैनेजर मिलता है जो आपको पूरा हेल्प करता है कि आपके अपने करता है, प्लस पूरी ट्रेनिंग आपकी कराता है 8-10 दिन तक, जब तक आपको सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आ जाता। और उसके बाद फिर इस तरह से, तो ये इसमें हमने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। उसके बाद हम मान लीजिए अगर बहुत सारे स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है कि कोई मंथली फीस लेता है, कोई वन टाइम फीस लेता है, कोई हाफ ईयरली, या कई तरह से उन्होंने ये बनाए हुए हैं। इस तरह से इन्होंने हमने सिस्टम बनाया कि भाई चलिए, अगर मान लीजिए हम बच्चे से महीने महीने वाइज फीस लेते हैं, या फिर एक बार में 4 महीने की, 5 महीने की फीस लेते हैं, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक लगा करके उस महीने को सिलेक्ट करके फीस ले सकते हैं। अच्छा, एक बार पूरी लेनी है तो सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे हम फिलहाल 3 मंथ की फीस ले रहे हैं और चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे। चेक अमाउंट पे क्लिक करते ही सर सारा सिस्टम यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दिया कि इस बच्चे से कितनी फीस लेनी है, कौन कौन सी फीस लेनी है। ये सॉफ्टवेयर में हमने जो सेटअप किया था सब बता दिया। जैसे बच्चे का एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, टाई बेल्ट का फीस, आई कार्ड, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो ट्रांसपोर्ट की फीस, डायरी फीस, टेस्ट की फीस, ठीक है। जो जो फीस लगनी है वो सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक समझ गया और इनसे इस पर लगा दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई ऐसी फीस है जो आप नहीं लेना चाहते हैं, जैसे एडमिशन फीस, तो आप यहाँ से चेक बॉक्स से टिक हटा सकते हैं। टिक हटा देंगे तो एडमिशन फीस नहीं लगेगा, ठीक है जी। इसके बाद आगे आ जाइए, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चलिए, अब मान लीजिए हम आ जाते हैं इधर, और नीचे आने के बाद आपको अमाउंट बताएगा, प्लस इस सिस्टम को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल पैसा जो हो रहा है वो 4170 रुपये हो रहे हैं स्टूडेंट से। अब मान लीजिए बाय द वे ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि आप हमसे जो है मैं इतना पैसा नहीं लाया हूँ, आप मुझसे 3500 रुपये ले लीजिए, बाकी पैसा जो है बाद में दूंगा। अगर पूरा पूरा दे रहे हैं तो ठीक है भैया, सबमिट बटन दबाइए, इनको रसीद दीजिए, काम खत्म। लेकिन कब कंडीशन अगर ऐसी बन जाती है कि बुआ पैसा 4170 रुपया, लेकिन लड़का कह रहा है मैं 3500 लाया हूँ, मैं 3800 लाया हूँ, मैं 4000 लाया हूँ, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ये करेंगे कि जितना पैसा आपको रिसीव हुआ, जितना अमाउंट बच्चा आपको दिया या पेरेंट्स दिए, वो ही अमाउंट आपको यहाँ पे भरना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बच्चे ने 3500 रुपये दिया, तो 3500 रुपये आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये मैटर है पूरा यहाँ पर आ गया कि इस 3500 रुपये आप जमा कर रहे हैं और न्यू बैलेंस बच रहा है बच्चे का इतना, तो ये हमारी फीस का पूरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक कर देगा। अच्छा, एक कंडीशन और बन रहा है कि कह रहा है कि बच्चा की हम देखिए 4000 रुपये हम आपको देंगे, लेकिन 170 रुपये जो बच रहा है ना वो नहीं देंगे आपको, ठीक है। ये आप डिस्काउंट करिए या कंसेशन में दीजिए, ताकि हम एक मतलब इसको फीस को जमा कर सकें। तो अब आपके ऊपर रहता है कि बच्चे को कंसेशन देना चाहें तो कंसेशन भी दे सकते हैं, जैसे 170 रुपया कंसेशन भी दे सकते हैं। अच्छा, कभी कभी स्कूल ऐसा भी ऑफर देता है स्टूडेंट पेरेंट को कि आप अपने पूरे साल की फीस जमा कर दीजिए, मैं 10% या 20% माफ कर दूंगा। तो आप मान लीजिए सिलेक्ट ऑल करते हैं, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद अगर इस स्टूडेंट को या ये पूरे 1 साल की फीस जमा कर रहा है तो इसको 20% आप अगर ऑफ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज का भी हमने कॉलम दिया है कि चलिए इनको 20% हमने छूट दे दिया, पूरी फीस का कितना 20% छूट दे दिया। तो अभी इनको इनकी टोटल फीस हो रही है 12,570 रुपये, टोटल पूरे साल की फीस हो रही है। लेकिन जब हम इनसे तो 20% इनको छूट दे दिया तो 2514 रुपये का इनको छूट मिल गया, ठीक है जी। अगर अच्छा, इतना के बाद ये 1056 रुपया ही मात्र इनको पे करने होंगे। तो जितना पैसा आप लेना चाह रहे हैं 20% छूट करने के बाद, जितना पैसा फिर से रिसीव कर, अच्छा इतने कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा हिसाब किताब करा लिया, 20% का छूट भी पा गया, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ठीक है सर 10,056 रुपये को हम 2 बार में देंगे। या ऐसा भी होता है कभी कभी आप ऑफर दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर कई किस्त में, कई शिफ्ट में देता है, तो फिर आप उस हिसाब से यहाँ पर अमाउंट को डाल सकते हैं। आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर, डिस्काउंट दे रहे हैं तो पूरी फीस एक ही बार लेंगे। लेकिन इस केस में भी अगर वो कह रहा है कि ठीक है मेरे पास तो 9500 रुपया है या 9000 ही है, जो कुछ पैसा रह जाएगा मैं अगली बार पे कर दूंगा, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि इस बच्चे की इतनी फीस हो रही है और मैंने 9500 रुपये जमा किया और 556 रुपये रह जा रहे हैं। अब इसके बाद ये 9500 रुपये जो बच्चा दे रहा है या पेरेंट्स दे रहे हैं, वो किस तरह से दे रहे हैं? ये डायरेक्टली हमको कैश दे रहे हैं, या गूगल पे, फोन पे से हमारे स्कूल पे भेज रहे हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे स्कूल के अकाउंट में डाल रहे हैं? तो इस तरह से हमारे पास मार्क करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मान लेता हूँ कि ये कैश में पैसा आया है, या फिर मैं मान लेता हूँ कि ये डायरेक्ट गूगल पे से पैसा भेजे हैं, ठीक है जी, 9500 रुपया। सबमिट बटन दबाते ही, या इस जो फीस पैसा जो रह जा रहा है 556 रुपये, इसके बारे में अगर कुछ रिमार्क लिखना हो तो आप यहाँ रिमार्क वाले बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो 556 रुपया है ये कब तक पे करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ड्यू डेट जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं कि इस डेट में आपको पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए मैं डाल दिया
कि 2 फरवरी 2025 को 25 फरवरी को आपको पेमेंट करना होगा। 25 फरवरी 2025 इधर हमने डाल दिया नेक्स्ट ड्यू डेट। तो इस तरह से हम सबमिट बटन दबाएंगे, इस बच्चे की फीस जमा हो जाएगी। मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा और व्हाट्सएप पे भी तुरंत मैसेज चला जाएगा। क्या मैसेज आएगा सर, ये देखिए मैसेज इस तरह से आएगा, ऊपर स्कूल का नाम और रसीद संख्या ऑटोमेटिक आ गई, बच्चे का नाम आ गया, लिख रहा है कि योर फीस इतना हैज़ बीन डिपॉजिट टिल मार्च तक, मतलब मार्च तक की आपकी पूरी फीस। यहाँ साफ साफ हिंदी में लिख रहा है कि आपकी मार्च तक की फीस इतना रुपया जमा की गई है, आपका फीस बैलेंस 556 रुपया रह गया है। ठीक है जी, तो एकदम साफ साफ चला जा रहा है। जो भी पेरेंट्स अगर हिंदी मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं या इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए हिंदी बढ़िया है, हिंदी में भी समझ सकते हैं। अच्छा, ये मैटर जो भी आप फीस जमा हो रहा है या एडमिशन हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन सभी मैटर को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो टेम्पलेट्स है वो व्हाट्सअप का टेम्पलेट्स हमने यही बना के रखा हुआ है और आप अपने हिसाब से पूरा टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। व्हाट्सअप सिस्टम टेम्पलेट आप क्या मान लीजिए हिंदी नहीं बोली जाती है, इंग्लिश मतलब कोई और लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल महसूस है, उर्दू है या तेलुगु है, मराठी है या जो भी आपके यहाँ चल रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको चेंजेस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जब इसका फीस रिसिप्ट देखते हैं कि फीस रिसिप्ट जो है हमारा वो किस तरह से प्रिंट होगा। तो फीस रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए S2 और 1-2 का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। इस रसीद को प्रिंट करने के लिए 4 फॉर्मेट हमने दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए S मतलब छोटा साइज में अगर आप प्रिंट करना चाहें तो S पे क्लिक कर सकते हैं, छोटे साइज में डबल कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो S2 में प्रिंट कर सकते हैं, और थोड़ा बड़े कॉपी में प्रिंट करना है तो 1 पे क्लिक कर सकते हैं। 1 पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा बड़े साइज में प्रिंट होगा, लेकिन ये A4 साइज के आधे पेपर पे प्रिंट होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि A4 साइज के आधे पेपर में किस तरह से प्रिंट होगा। जो आपके पास A4 साइज का जो फोटोकॉपी वाला पेपर है उस पर ये आधे में यानी एक पेपर पर 2 बच्चों का रिसीप्ट प्रिंट होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से मेरा लोडिंग हो रहा है अभी पेज, ये देखिए सामने आ गया। तो थोड़ा सा एक डिज़ाइन ये भी है, और एक पेपर पर 4 बच्चों का भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर स्मॉल वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 बच्चों का प्रिंट हो सकता है। ठीक है जी, ये भी ऑप्शन है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं जो रिसिप्ट हमारी बनी है। अब देखिए सर, ऊपर के जो डिज़ाइन है या ऊपर का जो मैटर है, जो स्कूल का नाम लोगो वगैरह आ रहा है, ये सर इस तरह से आपको इतना ग्राफिक में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं देगा इतना बढ़िया से सिस्टम के साथ। साथ ही साथ फीस रिसिप्ट में बच्चे की फोटोज़ के साथ QR कोड वगैरह की फैसिलिटी नहीं देगा कोई, और देगा भी तो उसमें बहुत सारे चार्जेस लेंगे वो लोग अलग से। ठीक है, और मैं लास्ट में कंपेयर भी करूंगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर को भी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा प्राइसिंग को माइंड से हटाते हुए सर सिस्टम को समझेंगे और जो हमारा फंक्शन फीचर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ बच्चों का जो पूरा सिस्टम आ गया ऑटोमेटिक उठ करके, बच्चों का नाम, माता पिता का नाम, उनका पूरा डिटेल्स वगैरह जैसे क्लास वगैरह सब आ गया। कौन कौन सी फीस आप जमा कर रहे हैं वो सारे फीस का डिटेल आ गया एक एक करके। उसके बाद टोटल कितनी फीस हुई, कितना जमा किया, कितना % आपने डिस्काउंट दिया, कंसेशन दिया, ये सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। कितनी फीस आप रिसीव कर रहे हैं और कितना रह गया है, मतलब बैलेंस रह गया है। इसके साथ साथ रिमार्क में ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ड्यू डेट आपका इतना है, यानी इतने आपको इस डेट में आपको पेमेंट करना है। जो पैसा रिसीव करेंगे वहाँ पे सिग्नेचर भी करेंगे। इसी के साथ साथ ये QR कोड भी आ जा रहा है। QR कोड से बच्चे की इस रसीद की वैलिडिटी और क्या बोलते हैं ओरिजिनलिटी की पहचान हो सकती है कि वेबसाइट या ये जो रिजल्ट है या इनके जो ये जो फीस रिसिप्ट है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इस रसीद को या इस QR कोड को जैसे ही हम स्कैन करेंगे, इसमें जितना पैसा रिसीव किया जा चुका है, कितना का ये कलेक्शन हुआ है, इसका पूरा ये ऑटोमेटिक बता देगा। तो इस तरह से इस रसीद को कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता, कोई ओवर राइटिंग नहीं कर सकता या कोई एडिट नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये चीज़ हो गया। अब एक बात जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा सर, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग के पास आते हैं कि हमारे यहाँ हमारे स्कूल में इतने पैसे का जो है हेर फेर हो गया, इतने पैसे हमारे स्टाफ जो है इधर उधर कर दिए, हमको पता नहीं चल पाया। ठीक है, और उसके बाद जो है बाद में सॉफ्टवेयर लगता है तब उन लोग को सिस्टम समझ में आता है। तो मैं आप सभी को सर ये पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस सिस्टम लग गया तो वो लोग जो हेर फेर कर रहे हैं वो स्कूल छोड़ देंगे या तो फिर हेर फेर करना छोड़ देंगे। ठीक है जी, ये मैंने कई जगह मैंने देखा है और कई जगह इस बात का चैलेंज रहता है, इस बात का पूरा वादा और गारंटी रहता है कि अगर आपके स्टाफ में कुछ पैसा हेर फेर करते हैं लोग तो इस सिस्टम को आप लगवाइए, या तो वो स्टाफ आपका स्कूल छोड़ देंगे या फिर हेर फेर करना छोड़ देंगे। इस बात की मैं पूरा 100% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें सिस्टम ही ऐसा नहीं दिया गया सर कि कोई चीज़ या कोई रसीद को डिलीट या एडिट कर सके। ठीक है, वो रसीद डिलीट एडिट करने का ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो सिर्फ एडमिन ID से यानी स्कूल ओनर ही उस रसीद को डिलीट और एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो आपका मैनेजर हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो। अगर आपने उसको एक्सेस नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, फिर आप ही उसको एडिट डिलीट करेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। 1 रुपया चाहे वो खर्चा हो रहा हो या 1 रुपया जो है वो फीस आ रही हो या सैलरी दे रहे हो, कहीं से जाने वाला नहीं है।
तो अभी हम लोग फीस का सिस्टम समझे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अगर मान लीजिए फीस रिपोर्ट या फीस पेंडिंग का रिपोर्ट निकालना चाहें, अगर इस चीज़ को हम लोग रफ रजिस्टर पे करने लगे सर तो बहुत काफ़ी समय लग जाता है किसी क्लास का या किसी स्कूल का पूरा फीस का पेंडिंग रिपोर्ट बनाने में। ठीक है, तो अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर में एक बटन दिया हुआ है सर फीस पेंडिंग रिपोर्ट का, जब हम इस पर क्लिक करते हैं और सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि भाई किस क्लास का किस महीने तक का आपको फीस पेंडिंग रिपोर्ट देखना है। मान लीजिए हम नर्सरी क्लास का ही देखना चाह रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि फरवरी चल रहा है, फरवरी तक किन किन बच्चों की फीस बाकी है। तो हमने यहाँ पे सारे मंथ को सिलेक्ट किया, मार्च को हटा दिया। इसके बाद फिल्टर बटन दबाया सर। ये चीज़ अगर हम रफ रजिस्टर पे करें सर तो बहुत समय लग जाता है। जो रफ रजिस्टर पे करते होंगे आप उनको ऑलरेडी पता है कि अगर हमको फीस पेंडिंग का रिपोर्ट बनाना हो तो एक स्टाफ उसी में उलझ जाता है पूरे दिन के लिए। ठीक है जी, तो देखिए इस ये सॉफ्टवेयर लगाने से सर आपका स्कूल का समय बचाएगा प्लस प्रॉपर आपको रिपोर्ट देगा। ठीक है जी, और आप कहीं भी हैं, स्कूल पर नहीं है लेकिन आप कहीं भी हैं, वहां से भी अपने स्कूल का एक एक रिपोर्ट देख पाएंगे अपने फ़ोन पर। ठीक है जी, ये देखिए हमको रिपोर्ट मिल गई। इसको चाहे तो एक्सेल पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, या अब जब प्रिंट करने के बाद जो भी हमारे स्टाफ हैं जो उनको कॉलिंग का सिस्टम दिया गया है या उनको हम ऑप्शन दिए हैं या पावर दिए हैं या हमने काम दिया है कि इन बच्चों को कॉल करिए, इसमें फीस कलेक्शन का काम देखिए, तो फीस कलेक्शन के लिए वो कॉल कर सकते हैं। बच्चे का नाम, उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ कितना पैसा जमा किया है, कहाँ तक उनका बाकी है, सब दिखा रहा है। टोटल कितना पैसा बाकी है वो भी दिखा रहा है। और अगर मान लीजिए इन सभी बच्चों को मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ बटन दबा करके उनको मैसेज भेज सकेंगे, व्हाट्सअप भेज सकेंगे। इसमें से कुछ वैसे ऐसे हैं जिसको आपको जानकारी है कि नहीं ये पैसा दे देगा, इनको मैसेज भेजना नहीं, इनको कॉल नहीं करना है, तो आप यहाँ से चेक बॉक्स से टिक हटा सकते हैं। ठीक है जी, तो चेक बॉक्स पर टिक हटा देंगे तो ये चीज़ें जो है इनको मैसेज या कॉल इनको नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर। जैसे हमको ये तो रिपोर्ट मिल गई, हम इसको मैसेज कर लिए, कॉल कर लिए। अब इसके बाद और कलेक्शन का सिस्टम समझते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट पेरेंट जो हैं ये मैसेज जाने के बाद कॉल करने के बाद फीस जमा कर देते हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे होते हैं जो नहीं जमा करते हैं। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है फी डिमांड स्लिप का। आप खुद सोचिए सर कि अगर आप फी डिमांड स्लिप बनाते हैं सभी बच्चों का तो उसमें एक एक डिटेल नोट करना, एक एक चीज़ एक नोटिस बोर्ड टाइप का एक एक पर्ची पे लिख करके देना, कितना हेडक का काम है, कितना समय का काम, टाइम टेकन का काम होता है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में सर एक बटन दबाते ही सभी बच्चों का डिमांड स्लिप जो नोटिस जो होता है ना, जो बच्चों घर ले आकर दिखाते हैं पेरेंट्स को, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर तैयार कर देता है। अब नोटिस में आपको निर्देश क्या टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ। ये मैंने लिखा है कि इस महीने की 15 तारीख तक इस फीस को जमा कराएं। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी लैंग्वेज में आप वहाँ के लोकल जो स्टूडेंट पेरेंट है वो समझ पाए, तो इसलिए आप उस तरह से मैटर लिखने का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप एडिट करके लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने दबाया कि भाई फरवरी तक जिनका जिनका फीस बाकी है उनको हम डिमांड स्लिप भेजना चाहते हैं घर पे। तो इस तरह से हमने फिल्टर दबा दिया फरवरी तक ले, और फिल्टर दबाते ही हमको पूरा रिपोर्ट हमारे पास मिल गई। ठीक है, ये समझ लीजिए सर कि 7 से 8 घंटे का जो स्कूल का टाइम रहता है उसमें आप 5 से 6 घंटे तो स्कूल के काम में उलझे रहते हैं, कभी कभी तो पूरा दिन ही उलझे रहते हैं कि कहाँ से कितना, मतलब कैसे कैसे हमको पूरा रफ रजिस्टर को मेंटेन करना होता है। और इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर को लगा देने से सर 1 से 2 घंटे के अंदर, मतलब हार्डली 1 घंटा से आपका स्कूल का पूरा काम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर करके देता है। फिर आप उसके बाद आप फ्री हैं, आप दूसरा काम या अपने घर में या फिर और भी चीज़ें में आप दिमाग लगा सकते हैं, या टेंशन फ्री है कि आपको कोई ऐसा काम नहीं है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। या किसी स्टाफ के भरोसे आपने नहीं छोड़ दिया कि हम स्टाफ छोड़ दिए हैं, चलिए स्टाफ करेगा तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा ये आती हैं। अब हम इसको क्लिक करते हैं सर, आ जाते हैं फी डिमांड स्लिप पे क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए डिमांड स्लिप सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना के दे दिया। अब इसको डिमांड स्लिप को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं सर कि डिमांड स्लिप क्या है। डिमांड स्लिप में सर देखिए यहाँ पे बच्चों का नाम ऑटोमेटिक आ गया, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट आईडी वगैरह आ गया। आज का डेट भी आ गया कि आज के डेट में हम इनका डिमांड स्लिप तैयार किए हैं। इस बच्चे की कितनी फीस बाकी है, 4 महीने की फीस बाकी है, जिसमें आपका जो है मंथली फीस 1200 रुपया, बोर्ड की भी फीस इनकी बाकी है तो 400 रुपया वो भी है। अब इसमें ट्यूशन फीस में हमने इनको 50 रुपया पर मंथ डिस्काउंट दिया है, तो 50 रुपया पर मंथ डिस्काउंट के हिसाब से 200 रुपया माइनस होगा, तो टोटल हुआ 1400 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये हो रहे थे लेकिन अब 1400 रुपये इनको पेमेंट करने हैं। उसी तरह से अन्य दूसरे बच्चों को भी हम देखेंगे। देखिए ऑटोमेटिक लिख के दे दिया सर सॉफ्टवेयर में, जहाँ से जितनी फीस जमा हुई थी, जितना बाकी होगा ऑटोमेटिक आ गया। इस चीज़ को सर अगर आप नोट करेंगे रफ रजिस्टर ढूंढते ढूंढते जो है आपको 2-3 दिन तो लग जाएंगे इतना डिटेल में आपको सिस्टम को बनाने में ठीक है। और 2-3 स्टाफ आप इसमें उलझे रहेंगे कि भाई पूरा सभी बच्चों को डिमांड स्लिप भेजना है या फीस पेंडिंग का रिपोर्ट बनाना है, तो काफ़ी समय लग जाता है। ये मैं कह ही रहा हूँ, आप इस चीज़ को अनुभव भी कर रहे होंगे क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है जी, चलिए आइए इस चीज़ को हम प्रिंट करते हैं सर। एक पेपर पे 4 बच्चों का हम आराम से इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं।
ये जो डिमांड स्लिप जा रही है, ये एक पेपर पर 4 बच्चों का हम प्रिंट करके और उन बच्चों के माध्यम से घर पे भिजवा सकते हैं कि आप ले जाइए अपने पेरेंट्स को दिखाइए कि हम हमारी इतनी फीस बाकी है। ठीक है जी, तो इस तरह से अपना डिमांड स्लिप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं वेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट स्लो है तो इसकी वजह से ऐसा लोडिंग कर रहा है। ठीक, कभी कभी ये जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो लोडिंग जो प्रिंट का प्रीव्यू का जो आता है ना, यहाँ पर कंप्यूटर की वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो ये हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय ले रहा है, तो हम इसमें स्किप करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं सर। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे हम फिर से आ जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए फी डिमांड स्लिप वगैरह हमने देख लिया सर। फीस के लेकर करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को कॉल किया, मैसेज किया तो कुछ फीस आ जाती है, उसके बाद डिमांड स्लिप भिजवा दिया, उसके बाद भी जो फीस रहती है वो आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना फीस कलेक्शन का काम देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं सर रिजल्ट मार्कशीट के ऊपर। जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक सर हैं उनका माइक ऑन है, तो सर प्लीज़ अपना माइक बंद कर लीजिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने माइक बंद कर लिया। कैमरा भी बंद कर लीजिए सर आप अपना। ठीक है, तो ये सिस्टम है सर अपने फीस कलेक्शन करने का और बाकी रिपोर्ट वगैरह निकालने का। अब आइए हम एक एक चीज़ को समझते हैं और थोड़ा डिटेल में। जैसे मान लीजिए जो सबसे बड़ा टाइम टेकिंग का प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए हर साल एग्ज़ाम तीन चार बार एग्ज़ाम तो होता ही है, हाँ, स्कूल में। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं या फिर रिजल्ट एडमिट कार्ड वगैरह कैसे बनाते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं सर। यहाँ पर एग्ज़ाम रिजल्ट सिस्टम में हम जब आएंगे और एग्ज़ाम रिजल्ट सिस्टम में हम जब क्लिक करेंगे तो हम बच्चों का एडमिट कार्ड वगैरह या एग्ज़ाम के लिए जो ऑप्शन होते हैं वो सब भी हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम समय देंगे। यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है या कुछ और है भाई? जी, तो देखिए बच्चों का एडमिट कार्ड बनाना हो सर तो काफ़ी समय लग जाता है स्कूल को एडमिट कार्ड बनाने में। और एडमिट कार्ड किस तरह से बनता है आप भी जानते होंगे। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा डिजिटल तरीके से एडमिट कार्ड बनाना। बच्चों का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, बच्चों की फोटोज के साथ ऑटोमेटिक ये सब डिटेल ऑटोमेटिक बन जाएगा, प्लस टीचर के अलावा प्रिंसिपल का और डायरेक्टर का सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक एडमिट कार्ड पे लग जाएगा। ठीक है जी, किस क्लास का एडमिट कार्ड बनाना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और कौन से एग्जाम का एडमिट कार्ड बनाना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एग्जाम आपका कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, या इसको मिटा करके प्रथम पाली, द्वितीय पाली लिख सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड पे क्या निर्देश आप टाइप करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए वो आप टाइप कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे लिखा है नो एंट्री विदाउट एडमिट कार्ड, प्लीज कम इन प्रॉपर स्कूल ड्रेस, इस तरह से हमने लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसको मिटा के हिंदी में, इंग्लिश में जैसे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद फिल्टर बटन दबाते ही क्लास नर्सरी का सभी बच्चों का ये रिजल्ट रिपोर्ट आ गया और यहाँ से बच्चों का टाइप ये एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में सर बहुत तरह के फॉर्मेट दिया हमने। आप चाहते हैं कि नहीं हम एडमिट कार्ड पर टाइम टेबल भी प्रिंट करें तो टाइम टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना होगा और उसके बाद जो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम टाइम टेबल बच्चों को दे दिए, हमको सिर्फ एडमिट कार्ड बनाना है, तो आप एडमिट कार्ड भी बना सकते हैं बिना टाइम टेबल के। दोनों ऑप्शन हमने दिया हुआ है। वैसे हम टाइम टेबल के साथ का फॉर्मेट आपको दिखाना चाहेंगे। मेक एडमिट कार्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए अभी बच्चों का टाइम टेबल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना करके दे दिया। देखिए इस चीज़ को भी करने में सर काफ़ी समय लग जाता है स्कूल को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नीचे आकर के देखते हैं। देखिए जिन बच्चों का जिनका नाम है ऑटोमेटिक सब आ गया है और उनकी फ़ोटो अगर आप लगा के रखते हैं तो फोटो के साथ भी बच्चों का ये एडमिट कार्ड बन के तैयार है। ऊपर एडमिट कार्ड, हाफ ईयरली और कितने का नंबर का मतलब ये एग्जाम होगा सब कुछ ही आ गया, मैक्सिमम मार्क वगैरह, बच्चों का आईडी नंबर, बच्चों का रोल नंबर, उनका नाम, उनके पिता का नाम, कौन सा क्लास है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर के साथ सारी डिटेल। अच्छा, उसके बाद टाइम टेबल भी आ जाएगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाए होंगे, वैसे मैंने 2 ही सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाया है, 2 ही डेट का टाइम टेबल बनाया है, तो इसलिए 2 ही डेट का दिखा रहा है। अगर पूरा डेट का आप बना दें तो पूरा डेट का दिखाने लगेगा। प्लस आप चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल की सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आ जाए और डायरेक्टर की भी सिग्नेचर डिजिटल आ जाए, ताकि डायरेक्टर प्रिंसिपल को बार बार हर एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर ना करना पड़े, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिया हुआ है।
इसके बाद क्लास टीचर का जो होता है वो क्लास टीचर तो मैनुअली सिग्नेचर करके ही देते हैं, जब उनको पैसा या फिर जो भी चीज़ें हैं जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को तो वहाँ पर सिग्नेचर करके ही देते हैं। तो ये सिस्टम है सर एडमिट कार्ड बनाने का। इसी के साथ साथ बच्चों का रिजल्ट, मार्कशीट वगैरह सब कुछ बन जाता है। थोड़ा सा मैं मेरा मार्कशीट का भी फॉर्मेट दिखाने की कोशिश करूंगा। मार्कशीट के कई तरह से फॉर्मेट है। अगर आपके यहाँ स्कूल आपका स्टेट बोर्ड से चलता है यानी थ्योरी प्रैक्टिकल के हिसाब से नंबर बनते हैं तो भी उसका सिस्टम है, और आपका स्कूल स्टेट बोर्ड के हिसाब से, सॉरी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से चलता है जिसमें टर्म 1 टर्म 2 का हिसाब है, यानी यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 का सिस्टम है, या एग्जाम का अपने हिसाब से सिस्टम आप रखना चाह रहे हैं तो वो भी आपका हम कर सकते हैं। वैसे मैं एक सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। एक सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए नंबर वगैरह टीचर सब लोग फीड कर देंगे। टीचर्स को नंबर फीड करने का पावर दिया गया है। एडमिन आईडी से वो सभी टीचर के लिए आईडी पासवर्ड आप बना के दे देंगे। टीचर्स लोग कॉपी चेक करके अपने फोन से ही नंबर सबमिट कर देंगे, नंबर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। करना चाह रहे हैं सिंगल रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि एनुअल रिजल्ट प्रिंट करें तो एनुअल रिजल्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। ये रिजल्ट कोई ऐसा वैसा रिजल्ट नहीं है सर, ये रिजल्ट पूरी तरह से डिजिटल है। ये रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर जाके शो भी कर सकता है, बच्चे देख भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ रिजल्ट नंबर मिल गया, इस रिजल्ट नंबर को लेकर के आपकी वेबसाइट पर जब डालेंगे तो ये बच्चे घर बैठे रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो अब चीज़ नहीं है, जैसे हम लोग भी सर अपने बोर्ड का रिजल्ट देखते थे ऑनलाइन तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अगर यहाँ पर इस सिस्टम को लगा देते हैं तो आपके हर एक क्लास का हर एक स्टूडेंट किसी भी एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकता है। ठीक है जी। और एक आपके लिए खास बात इसमें यह है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी फीस बाकी है उसका रिजल्ट ऑनलाइन शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो रिजल्ट शो नहीं किया तो फिर आपके यहाँ वो अपने पेरेंट्स को लेकर के आएगा या फीस अपनी जमा करेगा तो ही अपना रिजल्ट देख सकता है। ठीक है, इसका पूरा सिस्टम हमने इसमें रखा हुआ है। ये चीज़ रिजल्ट के लिए हो गई सर। अब हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस के ऊपर कि जो बच्चों का अटेंडेंस बनता है वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप सभी टीचर को आईडी पासवर्ड देंगे। यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेटर मैनेजर का। यहाँ पे क्लिक करके जितने भी ऑपरेटर हैं, जितने भी टीचर हैं, उन सभी लोगों को आप आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें सर, इस सिस्टम को एक साथ हज़ारों लोग, दसों लोग, मतलब 10,000 लोग एक साथ चला सकते हैं। अनलिमिटेड यूज़र आईडी पासवर्ड का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। एक साथ कई सारे सिस्टम में, मतलब अनलिमिटेड सिस्टम में सर लॉगिन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने कहीं लिमिटेशन नहीं दिया है कि हम इतने ही यूज़र पे इतने ही सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से सिस्टम हमने दिया हुआ है। वैसे मैं यहाँ पर 8-9 यूज़र आईडी बनाया भी हूँ, और आप नया यूज़र आईडी बनाना चाहें तो ऐड ऑपरेटर पे क्लिक करके अपनी एक नई आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। और उनको कितना पावर देना है, यानी वो लोग अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे, वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अटेंडेंस का पावर देना है सिर्फ, कि जो टीचर्स लोग हैं उनके लिए आईडी पासवर्ड हम बना रहे हैं, यहाँ उनका नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उनका हमने नाम रख दिया, और उनका क्या आईडी रहेगा, उनका पासवर्ड क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने टी रख दिया, आईडी पासवर्ड भी टी रख दिया। मोबाइल नंबर में जो भी आप डालना चाहें मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद रोल क्या है उनका, उस तरह से भी आप रोल भी लिख देते हैं। और इन सॉफ्टवेयर के सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमको देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने अटेंडेंस का ऑप्शन दिया तो वो अटेंडेंस कर पाएंगे, लगा पाएंगे बच्चों का। और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का दे दिया तो बच्चों का नंबर फीड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे होमवर्क वगैरह होंगे तो होमवर्क का ऑप्शन दे रहे हैं तो बच्चों को होमवर्क भी दे पाएंगे। प्लस बच्चों का एडमिशन लेने का पावर दे रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन दिया होगा तो आप बच्चों का वो एडमिशन भी ले पाएंगे। प्लस और तरह के रिपोर्ट्स वगैरह निकालना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स का ऑप्शन दे देंगे तो रिपोर्ट भी निकाल पाएंगे। तो जो जो आप पावर देंगे वही वो कर पाएंगे। अगर उनको पावर नहीं देना चाहते तो टिक मत लगाइए, पावर नहीं जाएगा, यानी उतना ही वो काम करेंगे। मेक यूज़र पे क्लिक करेंगे तो उनका आईडी पासवर्ड बन जाएगा, अपना वो काम करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ उनकी आईडी, और रोल में हम मान लीजिए टीचर ही कर देते हैं। इस तरह से सबमिट कर दिया तो उनके लिए एक आईडी पासवर्ड बन गया। अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो उनके में इतने सारे ऑप्शन नहीं खुलेंगे, उनके में सिर्फ वही ऑप्शन खुलेगा जो उनको दिया जा चुका है। तो यहाँ पर अटेंडेंस का हमने सिस्टम समझ लिया। अब अटेंडेंस जब बनाने जाएंगे तो अटेंडेंस कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। अटेंडेंस के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जितने भी स्कूल में हॉलीडेज होने हैं, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, अपने सारे हॉलीडे को सेट कर लेंगे। उसके बाद अटेंडेंस बनाने के लिए हमारे पास सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। सारे बच्चों को सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट कर देगा। देखिए कुछ इस तरह से, जो बच्चा एब्सेंट, अच्छा रोल नंबर द्वारा बोलते हुए ये सारे चीज़ जो भी देख रहे हैं ये मोबाइल ऐप की तरह उनके मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा, और मोबाइल में वो लोग रोल नंबर देखते हुए बोलते हुए जाएंगे और रोल अटेंडेंस लगा रहे हैं तो इस तरह से प्रेजेंट एब्सेंट अपना जो है यहाँ पे मार्क करते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में जब आकर के सेव करेंगे तो उनके मोबाइल पर मैसेज भी चला जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ।
और ये देखिए साजन सर का मैंने एडमिशन लिया है, लास्ट में सॉफ्टवेयर प्रेजेंट बताया, मैं इस पर अब्सेंट कर दे रहा हूँ। ये दो लोग ऑलरेडी अब्सेंट थे, इनको मैं अब्सेंट से हटा देता हूँ क्योंकि इनको मैसेज नहीं भेजना है मुझे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे सेव कर दिया और लास्ट में आकर के आप, सॉरी जी, अब इनमें से सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट है उनको मैसेज भेजना है, जो अब्सेंट है उनको मैसेज भेजना है। तो अभी हम क्लिक हटा दे रहे हैं प्रेजेंट से क्योंकि हमको प्रेजेंट वाले बच्चों को मैसेज नहीं भेजना है। और आप व्हाट्सएप भेजना चाह रहे हैं कि नॉर्मल मैसेज भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पे टिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों भेजना चाह रहे हैं तो दोनों पे टिक लगा दीजिए। सेव अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, तुरंत उनके मोबाइल पर मैसेज भी चला जाएगा, व्हाट्सएप भी चला जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि मैसेज क्या गया है। मैसेज कुछ इस तरह से गया होगा, देखिए मैसेज में यहाँ पे लिखेगा कि साजन सर इज अब्सेंट इन स्कूल। ठीक है जी, ये डेट आ गया, प्लस ये आपका जो है हिंदी इंग्लिश में भी लिख के आ रहा है कि आज साजन सर स्कूल नहीं आए हैं। ठीक है, इस तरह से मैटर जाएगा। ठीक है, फिर से अगर मान लीजिए दोबारा मैसेज भेजना चाहे तो डब्ल्यू सेंड पे क्लिक कर देंगे, मैसेज चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिस्टम है सर अटेंडेंस का। अटेंडेंस लगने के बाद आपको पूरी तरह से रिपोर्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अटेंडेंस लगा, पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि कितने बच्चे अब्सेंट हुए। अब्सेंट लिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आज कौन कौन से बच्चे किस किस क्लास में क्या रोल नंबर है, कौन कौन से अब्सेंट हुए थे। तो यहाँ पर एक बच्चे का भी अटेंडेंस लगा है, तो इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है कि एक नर्सरी क्लास का एक लड़का जो रोल नंबर 4 में है, 401 है, वो अब्सेंट है, इस बच्चे का नाम भी आ गया। ठीक है जी, इसके बाद आप कई तरह के रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे बच्चे का अटेंडेंस निकाल सकते हैं। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर हम अटेंडेंस रजिस्टर रिपोर्ट क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि 3 फरवरी में 101 बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, और एक बच्चा अब्सेंट है। इसी तरह से आप डेट वाइज देख सकते हैं कि 2 फरवरी में इतने बच्चे अब्सेंट थे, इतने प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे डेट पे, तो इसके अंदर और थोड़ा सा हम चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्लास वाइज हमको दिखने लगा कि इस क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने अब्सेंट थे, किनका अटेंडेंस बना है, किनका अटेंडेंस नहीं बना है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता देगा। देखिए यहाँ बता रहा है कि टोटल बच्चे 101 प्रेजेंट है, एक अब्सेंट है, और एक इतने बच्चों का अटेंडेंस अभी नहीं बना है, नॉट अटेंडेंस, यानी 139 बच्चों का अटेंडेंस नहीं बनाया गया है अभी। ठीक है, ये देखिए नर्सरी का अटेंडेंस बना है, तो यहाँ पे बता रहा है इतने बच्चे प्रेजेंट है, इतने बच्चे अब्सेंट हैं। अगर इसके रजिस्टर को हम लोग क्लिक करें तो रजिस्टर खोलें तो इस तरह सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये रोल नंबर है, ये सीरियल नंबर है, और सारे बच्चे प्रेजेंट है, प्रेजेंट दिखा रहा है। जो बच्चा अब्सेंट होगा वो अब्सेंट ही दिखाएगा लास्ट में। देखिए ये लड़का अब्सेंट है तो अब्सेंट दिखा रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर हमको रजिस्टर मिल गया। अच्छा, रिपोर्ट मिल गया। रजिस्टर भी हम खोल सकते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, जो हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं ना सर, उस तरह का पूरा अटेंडेंस रजिस्टर सॉफ्टवेयर पूरा बना के दे देगा। बस आपको प्रिंट करके अपने फाइल में लगा के रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 जनवरी 2025 से लेकर के 3 जनवरी 2025 तक का रिपोर्ट या रजिस्टर खोलना चाह रहे हैं। ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर उस तरह से पूरा रजिस्टर पूरा तैयार करके दे दिया। जो भी हम लोग रफ रजिस्टर पे बनाते हैं सेम वही चीज़। ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा रिपोर्ट मिल गया, रजिस्टर मिल गया। अब इसको हम चाहें तो एक्सेल में पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जो जितने हमारा प्रेजेंट थे, बच्चे एब्सेंट थे, सारे के सारे मैटर यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, पूरा रिपोर्ट हमको मिल गया। अब आइए चलते हैं आगे ऊपर। अटेंडेंस को हमने देख लिया, बच्चे का रिजल्ट मार्कशीट देख लिया, ये सब कुछ हमने समझ में आ गया हमको। अच्छा, इसके बाद जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो खर्चे वगैरह होते हैं, खर्चों को भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर होगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे चल के। तो चलिए आइए खर्चे की बात में कर लेते हैं कि जो भी स्कूल में डेली के खर्चे होते हैं या फिर और भी जो खर्चे हैं वो कैसे इसमें सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी है उसकी। तो 1 रुपया भी सर आप अगर किसी को दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे जबानी ले जाइए, ऐसा नहीं है। 1 रुपया भी दे रहे तो उसका एक सिस्टम है कि आप उस सिस्टम से चलेंगे तो आपका 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होगा। आइए बात कर लेते हैं कि मान लीजिए डेली के जो खर्चे होते हैं या डेली के जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उन सभी को कैसे एंट्री आप करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है वाउचर का। वाउचर में आप जाएंगे अदर पेमेंट में आकर के आप अपने सारे वाउचर को आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जो पेमेंट आप करने जा रहे हैं या जो खर्च आप करने जा रहे हैं वो खर्च कैसे करेंगे। कैश में करेंगे तो कैश सेलेक्ट करेंगे, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने खर्च किया कैश में, तो कैश में खर्च किया और किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं वो सारे आइटम का नाम यहाँ पे लिख सकेंगे। जैसे डीजल के लिए खर्च कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए खर्च कर रहे हैं, या किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हो पूरा आप मैटर आप यहाँ पे लिखेंगे। कितना रुपया खर्च कर रहे हैं वो आप यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए 2500 रुपये हमने इस बस में डीजल मंगवा दिया, ठीक है, और ये 2500 रुपये किसको दे के मंगाया उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए उदय सर जो है, उदय सर को हमने पेमेंट दिया था, ये पैसा दिया था लाने के लिए, या उदय जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर का नाम लिख सकते हैं जी, सर जी को दिया। ठीक है, इस तरह से हमने मैटर इसमें टाइप कर दिया।
तो यहाँ पे दिया पे क्लिक कर दिया, सेव पे क्लिक किया हमने। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे इसका एक वाउचर प्रिंट होगा, एक रिसिप्ट प्रिंट होगी, और हम किसी को भी पेमेंट देंगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ज़बानी पेमेंट देंगे, पैसा देंगे। तो यहाँ पर वो रसीद जब बनेगी और रसीद पर सारे मैटर लिखे होंगे। जिनको पैसा देंगे वो सिग्नेचर करेंगे, जो पैसा लेंगे दोनों लोग सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे रिसीव करने वाला और जो दे रहा है वो भी, दोनों लोग सिग्नेचर करेंगे और इसमें सारे मैटर ऑटोमेटिक लिख के आ जा रहा है। इस डेट में आप इस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, किस कैश में दे रहे हैं, क्या काम है, ये सब बता रहा है, किसको दिया जा रहा है ये भी बता रहा है। तो ये प्रॉपर आपका जो है अकाउंटिंग हो गया। अब आइए थोड़ा हम बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर कि सैलरी का सिस्टम क्या है, सैलरी कैसे आपको देना है। तो सॉफ्टवेयर में सर यहाँ पे स्टाफ का पूरा मैनेजमेंट दिया है। स्टाफ को सिलेक्ट करके सारे स्टाफ को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो भी आपके टीचर हैं, ऑपरेटर हैं, मैनेजर हैं या ड्राइवर हैं, सभी लोग को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उनका नाम, उनकी पोस्ट क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, उनकी मंथली सैलरी क्या है, उनका आधार नंबर के साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आप स्टाफ से कलेक्शन करना चाह रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। और मंथली सैलरी के आधार पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप भी बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए, यहाँ पर आप सैलरी बुक पे सैलरी पे जा रहे हैं। सैलरी पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर में किस कैटेगरी के स्टाफ को आप पेमेंट देना जा रहे हैं, जैसे कि आज प्रिंसिपल को देना है या आपके यहाँ जो टीचर लोग हैं आज सभी टीचर को पेमेंट होना है, तो टीचर को आपने सेलेक्ट किया, सभी टीचर आ गए। उनकी पेमेंट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो पास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, कितने महीने की सैलरी दी जा चुकी है इनको, ये पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा। और पे सैलरी पे क्लिक करेंगे तो वही मंथ शो करेंगे जिन मंथ की इनका पेमेंट बाकी होगा। अब सितंबर से पहले का इनका सारा पेमेंट जा चुका है, इसलिए सितंबर से पहले का सारा मंथ गायब है। ठीक है जी। इनकी बेसिक सैलरी है 7,000 रुपया, यहाँ पे 7,000 रुपये दिखा रहा है। अब यहाँ पे सितंबर हमने सेलेक्ट करके ओके बटन दबा दिया। सॉफ्टवेयर में सितंबर महीने की एंट्री होने स्टार्ट हो गई। अब मान लीजिए ये जो प्रमोद कुमार चौहान है, अगर ये 5 दिन अब्सेंट होते हैं तो अब्सेंट वाले बॉक्स में हम यहाँ पे डाल देंगे। अब्सेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए 1167 रुपये जो है ये माइनस कर रहा है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये अब्सेंट थे। ठीक है, अभी पेएबल अमाउंट इतना बता रहा है। तो इस तरह से हम सैलरी का स्लिप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कई तरह के कंडीशन बनते हैं, उसको भी हम समझते हैं। हमने लगा दिया। अच्छा, इसमें अगर आप मान लीजिए नहीं चाहते कि नहीं इनका पैसा कटे तो आप बोनस के तौर पे इतना दिखा सकते हैं कि चलिए इनमें हम उनको इतना बोनस दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे एब्सेंट तो लगा बट ये पैसा उतना ही पा रहे हैं। अच्छा, किसी और नाम से डिडक्शन करना चाह रहे हैं तो डिडक्शन भी कर सकते हैं, इनको बोनस भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे कई तरह कंडीशन एक और बनती है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ कहते हैं कि सर ऐसा है कि आप हमें कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा दे दीजिए, हमको आवश्यकता है, अगले महीने या अगले सैलरी से काट लीजिएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पर जितना पेड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हुआ था पेमेंट इनका 7,000, लेकिन आप इनको 10,000 पेमेंट कर सकते हैं, 15,000 पेमेंट कर सकते हैं, या एक साथ 2-2 महीने की पेमेंट दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक कंडीशन और है सर कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल के पास ही बजट नहीं है, इसका पेमेंट हो रहा है 7,000 रुपया, लेकिन स्कूल के पास बजट नहीं है, तो क्या करेगा कि इनको कई बार में पेमेंट दे सकते हैं। जैसे 7,000 रुपया हुआ तो इनसे कहेंगे कि सर ऐसा करिए आप 3,500 ले जाइए, 3,500 बाद में लीजिएगा, अभी 4,000 ले जाइए, 5,000 ले जाइए, जो भी है, जो भी बजट है स्कूल के पास वो आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी 5,000 बजट है तो 5,000 हमने दे दिया, 2,000 रह जाएगा तो कुछ दिन बाद आके ले जाइएगा या फिर अगले महीने में ये पेमेंट में दे देंगे। तो इस तरह से भी सिस्टम हमने दिया हुआ है। अभी जो 5,000 रुपये आप दे रहे हैं वो कैश दे रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, और बैंक से दे रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रिमार्क वगैरह लिखना हो तो रिमार्क वगैरह लिख सकते हैं। अगर ये पैसा बैंक से भेज रहे हैं तो बैंक का क्या नंबर है, क्या डीडी वगैरह है, वो भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके बाद अभी मैं कैश सेलेक्ट कर लें और सबमिट बटन दबाते ही इनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा कि आपका सितंबर महीने की सैलरी आ चुकी है। और इस सैलरी को हम प्रिंट करना चाहें इस तरह से प्रिंट भी करके दे सकते हैं, इनका सैलरी स्लिप भी बना सकते हैं। सॉरी, इस सैलरी स्लिप हमारा बन गया। कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, टोटल डेज के साथ कितना उनको पेमेंट गया है, ये सब कुछ यहाँ पे आ गया सर। बोनस वगैरह के साथ ही सारा डिटेल यहाँ पे आ गया और इनको प्रिंट करके हम दे सकते हैं। अभी 2,000 रुपये इनका बाकी है, यानी स्टाफ को 2,000 रुपये देना है। ठीक है जी, इस तरह से हम इनका सैलरी स्लिप बना दिए। अब आइए बात कर लेते हैं मेन चीज़ पर जो अभी हम लोग छोड़े हुए थे। मेन चीज़ क्या है सर, जो हमारा अकाउंट है, यानी स्कूल ओनर है या जो भी मैनेजमेंट है उनको हमको हिसाब किताब देना होता है। अब या हम खुद हैं जो हमको हिसाब किताब देखना है सॉफ्टवेयर में, कि अपना हिसाब किताब हम सॉफ्टवेयर में कैसे देखेंगे कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना है, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। तो अकाउंट बुक हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो कि सर बहुत सारे जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें एक काउंटिंग का सिस्टम नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि कैंपस वगैरह या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें सॉफ्टवेयर में फीचर्स तो हैं बट अकाउंटिंग का फीचर नहीं। उसके अकाउंटिंग के लिए फिर अलग से हमको टैली या फिर अलग से दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में सर A to Z सारे सिस्टम आपको इसी सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, अलग से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो अभी हम बात करें सर अकाउंट बुक में, तो अकाउंट बुक में सर सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे आप प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट वगैरह बना सकते हैं। जैसे इस चीज़ के लिए सर सीए को भी काफ़ी पैसा देना पड़ता है। जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, हमारा बैलेंस शीट बनता है, या बैलेंस शीट के लिए भी हमको 1000, 1500, 2000 तक कभी कभी तो ज़्यादा ही से पैसा देना पड़ता है सीए को, ताकि हमारा बैलेंस शीट बना दे। तो ये पूरा सिस्टम अपने पास सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना के दे देता है। अब आइए बात कर लेते हैं सर डे बुक का, कि हमको हिसाब किताब देखना है आज दिन भर का। तो हम डे बुक पे क्लिक करेंगे। डे बुक पे क्लिक करते ही हमको सॉफ्टवेयर पूरा रिपोर्ट बता दिया कि आज दिन भर में कितना पैसा कलेक्शन हुआ था, कितना आप इनकम में चल रहे। पहले तो ऊपर सॉफ्टवेयर बता दिया कि इनकम आपका 35,370 रुपये आज का इनकम है। ठीक है जी। टोटल कितना कलेक्शन हुआ है ये सबको नीचे बता देगा कि 44,370 रुपये टोटल कलेक्शन हुए हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपको सॉफ्टवेयर बता दिया। कहाँ से कैश में पैसा आया है, कहाँ से बैंक में गया है, ठीक है, ये सब कुछ बता रहा है। प्लस आपने खर्चा किया तो खर्चा का भी दिखा रहा है, सैलरी दिया है तो सैलरी का भी दिखा रहा है। 5,000 रुपये सैलरी दी गई है, और जो खर्च किए गए हैं, एक बार 1,500 रुपये का डीजल मंगाया गया है, एक बार 2,500 का डीजल मंगाया गया है, और इस बस में मंगाया गया, बस नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो खर्चे किए गए हैं, या जो सैलरी दी गई है, या जो फीस रिसीव की गई है, वो किस आईडी से की गई है, सारा यूज़र आईडी भी यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर ये सब कुछ किया है। तो ये मास्टर एडमिन आईडी से किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अगर कोई किसी ऑपरेटर को आप आईडी दिए हुए हैं, जैसे कि मनोज कुमार है या अमित शर्मा है, जो ऑपरेटर हैं, वो बिलिंग करते हैं, काउंटर पे बैठे हुए हैं, और उनको आईडी आपने दिया हुआ है, तो उनका परफॉर्मेंस या उनकी जो कलेक्शन है वो देखना चाह रहे हैं, तो बस आप यहाँ से उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए और शो पे क्लिक करिए, तो उनका पूरा कलेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो कितना कलेक्शन किए हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा उनका प्रॉफिट वो दिख जाएगा। अच्छा, वहीं अगर आप देखना चाहते हैं कि हम एक महीने का पूरा परफॉर्मेंस देखें कि एक महीने में हमारे स्कूल में क्या कितना पैसा आया, कितने खर्च हुए, तो यहाँ से ऊपर से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आल रखेंगे, शो पे क्लिक करते ही आपको पूरा यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। कितना कलेक्शन, कितना पैसा आपके पास आया है, तो ऊपर इनकम में बता रहा है कि अभी आपको खर्चा और सैलरी दे करके आपके पास 2,21,393 रुपये बचे हुए हैं, जो आपका इनकम है। और उसके बाद आप नीचे आकर के आप देखेंगे टोटल कलेक्शन कितना हुआ है। तो टोटल कलेक्शन सर सॉफ्टवेयर यहाँ पे बता रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूँ, तो 3,18,043 रुपये आपका टोटल कलेक्शन है, जिसमें आपने कुछ सैलरी दिया है, कुछ आप जो है खर्च किए हैं, डीजल पेट्रोल मंगवाए हुए हैं। ठीक है, और ऑफिस एक्सपेंस भी इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत तरह के जो खर्चे हैं वो निकाल करके जो आपकी बेसिक जो आपका जो इनकम है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता देता है। इसके बाद सर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सॉफ्टवेयर में कई तरह की रिपोर्ट, जैसे हमने बताया सर, यहाँ पे हम डे बुक के साथ साथ हम ये पता कर सकते हैं कि अभी हमारे पास कितना कैश है, कितना हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। तो डे समरी में हम क्लिक करके अपना पता कर सकते हैं कि आज कितना हमको कैश आया है, कितना हमारे पास अकाउंट में मतलब पैसा आया है। इस तरह से हमको टोटल मिल जाता है। वहीं अगर हम एक आध महीने का चेक करना चाहें तो एक आध महीने का इसको भी चेक कर सकते हैं कि एक महीने में हमारे पास टोटल कितना कैश आया था, टोटल कितना हमारे बैंक में आया था। इस तरह से हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट हमको मिल जाता है। देखिए सर, 1,13,284 रुपये पूरा कैश आए थे, और 16,000 कुछ रुपया जो है हमारे अकाउंट में आया था। तो इस तरह से प्रॉपर हमारा रिपोर्ट मिल गया। कब आया है, किस किस डेट में आया है, डेट वाइज भी आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस का भी मैं दिखाना चाहूँगा सर कि प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो सब भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, प्रॉफिट लॉस पे क्लिक करते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह भी बता देता है सॉफ्टवेयर। सो डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस का अकाउंट सॉफ्टवेयर बना दिया, कहाँ कहाँ से आपने कितना प्रॉफिट किया है और कितना आपने एक्सपेंस किया है। ठीक है, देखिए डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, सैलरी के लिए, साउंड सिस्टम खरीदा था उसके लिए, इस बस में पेट्रोल मंगाया है उसके लिए, तो टोटल आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब कुछ आपको बता दे रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब बता दे रहा है आपका। ठीक है जी। इसको प्रिंट करके आप चाहे तो अपने अकाउंटिंग में, अपने फाइल में प्रिंट करके रख सकते हैं। पूरे एक सत्र का यह सॉफ्टवेयर बता देता है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट भी आप अपना तैयार कर सकते हैं कि बैलेंस शीट में हमारा कितना बैलेंस कैश में है, कितना बैलेंस हमारे अकाउंट में है। ये सब कुछ आप यहाँ पर सो डिटेल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। डिपॉजिट आपने कितना किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का लोन लिया है, कितने करेंट असेट्स हैं। इसके बाद जो है आपका पूरा कितना कैश बचा है, कैश में एक्टिविटीज़ में कितना है, कैश में कितना है, बैंक में कितना है। बैंक में कई तरह के स्कूल के कई अकाउंट है, कई बैंक में अकाउंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने कई अकाउंट भी बनाया है, 3 अकाउंट ये बना हुआ है। तो इस तरह से हमने ये देख सकते हैं। इसके बाद लाइबिलिटीज़ में भी इस तरह से पूरा दिख रहा है आपको। तो ये आपको पूरा बैलेंस शीट बना करके सॉफ्टवेयर दे दिया। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फंक्शन हैं। और मैं अभी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा संजय सर को। अब आप बताएं सर, आपको और कोई फंक्शन फीचर या कोई ऐसा जो रिक्वायरमेंट है जो आपको स्कूल को मैनेज करने के लिए, तो अब बता सकते हैं सर। सर इसके अंदर आपने अटेंडेंस वाला जो सिस्टम बताया था, जी सर। अटेंडेंस वाला जो सिस्टम बताया था आपने, हाँ हाँ।
इसमें कोई बच्चा मान लो कोई जैसे कि स्कूल की छुट्टी लेना चाहता है, लीव लेना चाहता है, तो वो उसके लिए और लोगों से बेहतर है, ये हम बात कर रहे हैं। तो बेहतर के लिए बात करें सर, अपने जो सिस्टम है वो किस तरह से दूसरे से बेहतर है, ये अभी आप पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं या फिर बाहर से भी बात करें, अगर कहीं से भी आप सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, किसी भी कंपनी से आप सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट नहीं देते हैं। और अगर इस तरह की डायनामिक वेबसाइट अगर आप मार्केट में बनवाने जाते हैं, तो इस तरह की डायनामिक वेबसाइट कुछ नहीं लेगा सर, तो 10,000 से कम कोई नहीं लेगा। अगर स्टैटिक लगवा बनाते हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपया के आसपास डायनेमिक वेबसाइट भी ले लेते हैं, सॉरी स्टैटिक वेबसाइट लेते हैं। और सिर्फ डायनेमिक वेबसाइट की हम बात करें तो 10,000 से कम कोई नहीं बनाएगा, अधिक भले ही ले सकता है, ठीक है। लेकिन हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ ये वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा, अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड स्टूडेंट का स्टोरेज दिया गया है, और अन्य सॉफ्टवेयर से आप कंपेयर करेंगे तो 10 रुपया 15 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ लोग लेते हैं। अलग अलग बहुत तरह के सॉफ्टवेयर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत तरह की कंपनियाँ हैं, बहुत तरह के फंक्शन फीचर हैं। सॉफ्टवेयर आपने देख लिया। अब आइए हम फाइनल प्राइस के ऊपर बात करते हैं कि जो भी हमारा प्राइसिंग है वो क्या है, किस तरह से है, ठीक है। और हम लोग पूरा कवर करेंगे इसमें A to Z। आज का प्राइस क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आज अभी क्या प्राइस आपको मिल सकता है, अभी क्या प्राइस मिल सकता है वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सर आप इधर ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा हेलो सा मेरा सर, सर एक मिनट। हाँ बोले बताइए भाई। हैं बोले हैं कि जो हम लोग का सॉफ्टवेयर होगा हर साल अपडेट कराना होगा। जी जी, उसके बारे में बात करेंगे भाई साहब। जी देखिए जी जी, रिन्यूअल ठीक। होता है, तो जी हर जी साल रिन्यूअल होता है। जी जी अच्छा, एक मैटर और भी है, जैसे बहुत सारे स्कूल का ये रिक्वायरमेंट आता है कि वन टाइम हम खरीद लें। जी तो सर देखिए, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास ये समस्या आई है, और ये वन टाइम खरीद करके और लोग मतलब बहुत सारे लोग मतलब शिकार हो गए हैं उन सभी का, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जी तो जी उन जी लोगों के साथ ये लोग मतलब ये इस तरह से हो चुके हैं। तो मैं अभी कहना चाहूँगा सर, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर उसको टाइम टाइम अपडेट ना करें या किसी को कोई सर्विस सपोर्ट ना करें, तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी चीज़ का क्या मतलब निकलेगा। जी हम कह रहे हैं सर, मान लीजिए हमने 10,000 20,000 50,000 का कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया वन टाइम का, जी और मैं ये इसको छोड़ लेता हूँ। मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल ये कहता हूँ सर, कि अगर मान लीजिए मैं एक बच्चे को आपके यहाँ एडमिशन कराया और कहा कि मुझे एक बार फीस ले लीजिए, जिंदगी भर में इस बच्चे को पढ़ाइए, तो ऐसा संभव है क्या सर? ना ना, ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं। सभी संभव नहीं है। तो उसी तरह से सर आप ये भी थोड़ा माइंड लगाएंगे कि जो भी हम सर्विस सपोर्ट ले रहे हैं, हम एक बार खरीद ले रहे हैं, मान लीजिए वो सिस्टम मिल गया, लेकिन सर्विस सपोर्ट हमको जिंदगी भर चाहिए भाई, ठीक है। जब क्योंकि तक सॉफ्टवेयर में हमेशा नई नई चीज बढ़ते हैं, हमेशा नई नई चीज जो आती हैं, बोर्ड के हिसाब से कोई ना कोई नए नियम बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बढ़ जाता है इसमें। तो इसलिए हमको हमेशा कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस कराने होते हैं, और अलग से वो लोग करेंगे तो फिर पैसा लेंगे। या फिर अगर वन टाइम में पेमेंट कर लिए, अगर मान लीजिए आपसे ही मुझे एक बार का लाभ है, तो एक बार मुझे लाभ मिल गया, उसके बाद फिर मुझे मुझे पता चल गया कि आपको आपसे मुझे भविष्य में लाभ ही नहीं है, तो भैया हम क्यों आपसे जुड़ेंगे, क्यों आपसे कनेक्ट जी करेंगे, जी बताइए। जी 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 जी। यही चीज होती है सर, वन टाइम आप सॉफ्टवेयर कहीं से मत लीजिएगा, भले आप मेरा सॉफ्टवेयर लीजिए मत लीजिए वो बात की बात है, लेकिन मैं ये जी आपसे राय दूंगा जरूर कि आप वन टाइम कभी मत लीजिएगा। क्योंकि वन टाइम एक बार पैसा पा गया वो कंपनी, तो दोबारा फिर आपको जो है आपके कॉल नहीं उठाएगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सर्विस नहीं देगा। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सर मैटर पे। थोड़ा सा देखिए, हमारे पास जो डायनामिक वेबसाइट है, अगर आपको इसको सिर्फ वेबसाइट हम लोग सुने सर, बनाते हाँ हैं तो एक और चीज सुने सर, जो वेबसाइट जी हम लोगों का बनेगा जैसे कोचिंग का हो या स्कूल का, जी जी, तो उसमें टीचर लोग जो डायरेक्टर है उसको भी मेंशन आप कर सकते हैं। कर सकते हैं वेबसाइट पे ना। हाँ, वेबसाइट में, सिर्फ हाँ वेबसाइट वेबसाइट में। में हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये लिए वो कि सब ये मान लीजिए पर्सनल कि चीजें हैं, आप एक बार प्लीज हाँ। कॉल कर लीजिएगा। देखिए सर, ग्रुप में हम लोग जी ये सब जी, चीजें बात नहीं कर पाएंगे, तो आप ठीक एक है बार सर, हमें ठीक है। पर्सनल कॉल कर लीजिएगा। आप तो अगले साल भी हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, इस साल जी भी जी, हैं, इस तो साल, बहुत अच्छी लेकिन बात है सर। इस साल तो समझिए होना ही है, इस साल लेना जी है। जी जी, कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम जी, लोग फाइनल प्राइस पे बात कर लेते हैं सर। देखिए, जो अपना ठीक। पूरा सिस्टम है सर, 10,000 की वेबसाइट है, और सॉफ्टवेयर हम लोग दिए हैं तो सर 25,000 का पूरा सॉफ्टवेयर जाता है पर ईयर का। और इसमें हम लोग अगर सर्विस सपोर्ट की बात करें सर, तो 5,000 रुपये हम लोग पर ईयर सर्विस सपोर्ट का भी लेते हैं। और जो भी नए अपडेट या जो भी नए फंक्शन फीचर हम लोग जो ऐड करते हैं, उसका हम लोग जो है साल भर का इकट्ठे 5,000 रुपये लेते हैं। तो टोटल मिला करके सर 45,000 रुपया ये ओवरऑल हमारा सर्विस सपोर्ट है, जिसमें आपको वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, अनलिमिटेड स्टूडेंट के साथ, अनलिमिटेड यूजर आईडी, अनलिमिटेड स्टाफ के साथ, सर्विस सपोर्ट और नए अपडेट के साथ पूरा सिस्टम आपको मिल जाता है 45,000 रुपया पर ईयर का। लेकिन ये सिस्टम सर पूरा अगर आज आप लेते हैं, तो आज आपको ये प्राइसिंग पड़ेगी, ऑफर जो आपका है वो पड़ेगा 11,999 रुपया हर साल पर ईयर का ये पड़ेगा, जिसमें से आपको ये सारे व्यवस्था यानी कि स्कूल की वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, सर्विस सपोर्ट, सब कुछ आपको मिल जाएंगे।
ठीक है जी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, आप किसी भी कंपनी से बात करिएगा सर तो हिडन चार्जेस के बारे में जरूर बात करिएगा कि हिडन चार्जेस क्या है, हमारे कंपनी में हिडन चार्जेस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑफर प्राइस आपको पता चल गया सर 11,999 रुपया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जो हिडन चार्जेस है सर वो सिर्फ एसएमएस के हैं। अगर आप एसएमएस की सर्विस लेते हैं तो 3,000 रुपया आपको पड़ता है टैक्स एसएमएस का, वो छोटा प्लान है। और 3,000 में 10,000 टैक्स एसएमएस मिल जाते हैं, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। वही अगर आप बात करते हैं सर उसका व्हाट्सअप का, तो व्हाट्सअप आपको 1,000 में 10,000 व्हाट्सअप मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए व्हाट्सअप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 2,000 का रिचार्ज कराएंगे तो 25,000 व्हाट्सअप मिल जाएगा एक साल के लिए, 5,000 एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। ठीक है जी। तो 2,000 में 20,000 मिलना चाहिए, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, नहीं 25,000 मिल जाएगा। इसके बाद सर हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारी कंपनी में आपका अलग से कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये भी यही हिडन चार्जेस है वो एसएमएस के हैं, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, वो अलग से आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा मैसेजिंग के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में अलग से कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मतलब वो है, तो आप इस नंबर पर हमें तुरंत मैसेज करेंगे अपने स्कूल का नाम वगैरह, और इस प्राइस में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो भी आज के लिए, अभी के लिए। अगर मान लीजिए आप लेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग आपने देखा ही सर, पिछले कुछ दिनों में ये 15,000 का सेल हुआ है। आज हमने इस तरह के सेलिंग किया हुआ है, या इस तरह का हमने ऑफर रखा है कि ताकि आज आप जो है इसको ले सकें। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी बजट का इशू रहता है, तो हमने इसमें एक और प्लान बनाया हुआ है कि मान लीजिए अगर आप वेबसाइट नहीं लेते हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर आप ले लेंगे, तो सॉफ्टवेयर उसमें आपका 25,000 का सॉफ्टवेयर मात्र 8,000 का मिल जाएगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर। इसमें वेबसाइट नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन रहेगा कि बच्चों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 500 से ज़्यादा आप ऐड करेंगे तो फिर आपको 12,000 वाले सॉफ्टवेयर पे आना पड़ेगा, यानी ये जो ऑफर है इस ऑफर पे आना पड़ेगा। इसमें अनलिमिटेड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है। सॉफ्टवेयर यही 25,000 वाला मिलेगा। ठीक है, अगर 500 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो आप, मैं कहूँगा कि आप 8,000 वाला सॉफ्टवेयर लीजिए, सॉफ्टवेयर ये मिलेगा। सर्विस सपोर्ट, नए अपडेट सब उसमें मिलेंगे, सिर्फ वेबसाइट उसमें नहीं मिलेगी। और अगर आप वेबसाइट के साथ पूरा सर्विस लेना चाहते हैं तो फिर आपको इस प्लान में आना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है सर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप अभी लगवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा। जो जो इन्फॉर्मेशन लगेगा, या फिर इस नंबर पे डायरेक्टली टाइप करेंगे 10 टाइप करेंगे, 10 टाइप करेंगे, तो आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर लगवाने में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको तुरंत सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक भेज देगा, व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक भेज देगा। आप 10 खाली 10 टाइप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई चला जाएगा कि सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है जी। और किसी को कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्लियर हो, मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है सर ये सॉफ्टवेयर आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा सर तो प्लीज़, अब आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, और नए फंक्शन, नए जो है सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। नए सेशन स्टार्ट होने से पहले आप इस सॉफ्टवेयर को लगवाते हैं तो आपको बहुत काफ़ी ऑप्शन, बहुत काफ़ी जो है ऑफर मिल जाएगा। और जो पुराने सेशन है, या पुराना जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो पुराने बच्चे हैं उनको भी पूरा डिजिटली तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और पूरा जो है आपका जो सर्टिफिकेट रिजल्ट है वो पूरा उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अभी ऑफर है और ऑफर का लाभ उठाएं। कम से कम पैसे में जो है आपको सॉफ्टवेयर बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा हम लोग का चैलेंज भी रहता है कि इस प्राइस में इतनी सारी व्यवस्था के साथ कोई भी स्कूल, कोई भी सॉफ्टवेयर देने वाला, कोई भी कंपनी देने वाले मतलब नहीं है, अनलिमिटेड स्टूडेंट के साथ। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।